एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोर्स 5 होंगे। कोर्स 5 बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन बी आर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, जिसका एग्ज़ाम है 31 अगस्त 2021 को। अभी एग्ज़ाम चल रहा है फ़िलहाल में, और कोर्स 5 का ये क्वेश्चन है जो आगे चलकर कभी भी एग्ज़ाम देना हो तो आप इस क्वेश्चन का उपयोग कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ द डिसिप्लिन्स। एंड डिसिप्लिन्स बहुत अनुशासन वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुशासन के शाब्दिक अर्थ का यही हम विश्लेषण करें तो यह कह सकते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन हिंदी रूपांतरण है, जो डिसिप्लिन लैटिन भाषा के डिसाइपुल शब्द से हुआ है, लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन करना होता है। इसी कारण जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है नियमों की सीमाओं में कार्य करना। इस कारण कुछ शिक्षाविद यह मानते हैं कि नियमों का पालन ही अनुशासन है। कुछ शिक्षाविद यह मानते हैं कि अनुशासन, जो अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा में डिसाइपुल से उत्पन्न हुआ है। डिसाइपुल का अर्थ होता है शिष्य। शिष्य जानते हैं जो होते हैं छात्र लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। इसके पीछे धारणा यह है कि शिष्य प्राचीन काल से गुरु द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों तथा परंपराओं का अनुपालन करता था और उसके उपदेश को स्वीकार कर नम्रतापूर्वक जीवन में व्यतीत करता था। वही अनुशासन कहा जाता था। प्राचीन अवधारणा के अनुसार अनुशासन नियंत्रण में रहने का प्रतीक माना जाता है, परंतु वर्तमान में अनुशासन का बहुत ही व्यापक अर्थों में प्रयोग होता है। आज अनुशासन को मन तथा व्यवहार का प्रशिक्षण माना जाता है, जो व्यवहार को अनुशासित व संवेग एवं भावनाओं को नियंत्रित करता है। आज अनुशासन में आत्मानुशासन व सामाजिक अनुशासन पर विशेष बल दिया गया है। विभिन्न विचारों ने अनुशासन की अवधारणा के संबंध में अपने विचार अभिव्यक्ति किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। टीपी नन है जो मतलब वैज्ञानिक रूप में, विद्वान रूप में है। उन्होंने कहा कि अपने संवेगों तथा शक्तियों को उस नियमों के अधीन करना अनुशासन है जो अराजकता की व्यवस्था प्रदान करता है। वे वहाँ कुशलता एवं मितव्ययता उत्पन्न करता है जहाँ उसके बिना अकुशलता एवं अपव्यय होता है। According to the T.P. Nunn, discipline contained of in the submission of the one's impulse and the power to regulation with the improve from the upon cause and the brings efficiency and the economics where there would observed otherwise when be ineffectivity and the wastage। दूसरा है W.M. रायवन के अनुसार चर्चा अनुशासन स्वीकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक या विनाशकारी नहीं। इसके द्वारा निर्माण होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं। संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण रचनात्मक प्रक्रिया है। इसकी वांछित आवश्यकता दमन और शक्ति नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति और विवेकपूर्ण उदात्तीकरण है। प्रोफेसर H.D. मूलर के अनुसार अनुशासन संदर्भ में अनुशासन का तात्पर्य बालक बालिकाओं को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। अनुशासन का उद्देश्य व्यक्तियों का ज्ञानार्जन, शक्तियों, आदतों, रुचियों, आदर्शों के विकास में सहयोग देना, जिससे वह स्वयं का, अपने साथियों का
का वह संपूर्ण समाज के उत्पादन हेतु कार्य कर सके। जॉन डीबी के मतानुसार अनुशासन विद्यालय की सामाजिक स्थितियों में निहित है। यह विद्यालय को समाज का एक छोटा स्वरूप मानता है, जहाँ छात्र छात्राएं विद्यालय रूपी समाज के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कालांतर में सामाजिक जीवन के साथ समायोजना स्थापित कर सके। दूसरा, रूसो तथा स्पेंसर के अनुसार अनुशासन की स्थापना बालकों को प्राकृतिक परिणाम भुगतने लेने दो। यदि कोई बालक आग से जलता है तो उसे मना मत करो। जब एक बार उसका हाथ जलने लगेगा तो फिर वह ऐसा नहीं करेगा और अनुशासन में रहना सीख जाएगा। प्लेटो के अनुसार कहा जाता है कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रण एवं अनुशासन करना कहीं अच्छा नहीं है। बालक के दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित करना कहीं अच्छा है। बागले के अनुसार आधार प्रेम बताता है। उसके अनुसार अनुशासन प्रेम पर आधारित है और प्रेम से नियंत्रित होता है। डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड ऑन लव एंड द कंट्रोल्ड बाय लव। अनुशासन का आधार प्रेम बताता है। इसके अनुसार अनुशासन प्रेम पर आधारित और प्रेम से नियंत्रित होता है। बागले के शब्दों में बालक नासमझ होता है। उसे इतनी लंबी रस्सी मत दो कि उसे गले में डालकर आत्महत्या कर ले। टीपी नन के अनुसार अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्तर बस्तर के स्थान पर शिष्टाचार निपुणता की स्थापना की जाए। डब्ल्यू.एन. रॉबर्न के मत में सच्चा अनुशासन स्वीकारात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए, नकारात्मक या विनाशकारी नहीं। इसके द्वारा निर्माण होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं। संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण है और चरित्र निर्माण रचनात्मक प्रक्रिया है। इसकी वांछित आवश्यकताएं दमन और शक्ति नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति और विवेकपूर्ण उत्तरदायी करना है। प्रोफेसर एडी मुलर के अनुसार आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का तात्पर्य है बालक बालिकाओं को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। अनुशासन का उद्देश्य है व्यक्तियों के ज्ञानार्जन तथा शक्तियों, आदतों, रुचियों एवं आदर्शों के विकास में सहयोग देना, जिससे वह स्वयं के, अपने साथियों एवं संपूर्ण समाज के उत्थान हेतु कार्य करता रहे। अनुशासन का महत्व क्या होता है? तो देखिए, अनुशासन का मानव, विद्यालय, समाज, जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। किसी भी व्यक्ति का अनुशासन संबंध होना इस बात का परिचय हो तो ही कि वह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को सुसंचालित और सुनियंत्रित किए हुए है। साथ ही वह इस बात का भी प्रतीक है कि वह अपने नियमित एवं अनुशासित व्यवहार से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग भी दे रहा है। यदि विद्यालय परिवेश में अनुशासन विद्यमान है तो इसका प्रभाव विद्यालय के संपूर्ण वातावरण पर पड़ेगा। अनुशासन का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर पड़ता है वह इस प्रकार है। पहला, विद्यालय प्रशासन का अच्छा होना। यदि विद्यालय में व्यवस्था का अनुशासन विद्यमान है तो इसका प्रभाव विद्यालय प्रशासन पर सकारात्मक पड़ता है, क्योंकि प्रशासन को बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कारण उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहता है। अनुशासनहीन परिवेश में प्रशंसा को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और परिणाम यह होता है कि वह इस समस्या के समाधान में भी उलझा रहता है तथा प्रशासन के रूप में नियोजन पर कम ध्यान दे पाता है और विद्यालय प्रशासन की सैनिक उपेक्षा होनी चाहिए। कक्षा शिक्षण कहता है क्या? कक्षा शिक्षण में होता है क्या कि कक्षा शिक्षण का प्रभावशाली होना, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग।
कक्षा शिक्षण की सफलता व असफलता कक्षा के अच्छे वातावरण पर निर्भर करती है। यदि विद्यालय या कक्षा का वातावरण अशांत रहता है तो वह उसमें अराजकता स्थिति विद्यमान रहती है, तो कक्षा शिक्षण पर उसका उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्र उद्वेलित रहते हैं, इस कारण वह पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ रहते हैं। वह शिक्षक परेशान रहते हैं, इस कारण वह शिक्षण में रुचि न लेकर सदैव इस बात पर ही ध्यान को केंद्रित किए रहते हैं कि विद्यालय का अनुशासन क्यों बिगड़ रहा है, वह कौन से छात्र हैं जो उनको नेतृत्व कर रहे हैं और इस अनुशासन को कैसे सुधारा जा सकता है। इस कारण हम निसंदेह यह कह सकते हैं कि यदि विद्यालय प्रशासन अच्छा है तो कक्षा में चलने वाली शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावशाली होनी चाहिए। तीसरा कहता है उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देना, टू गिव इनकरेजमेंट टू प्रॉपर बिहेवियर। अनुशासन का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है कि अनुशासन वातावरण में रहकर व्यक्ति व्यवहार करने के सही तरीकों को सीखता है। अनुशासन वातावरण छात्रों के समक्ष विद्यालय की नियमावली, अपेक्षाकृत मूल्यों और आदि प्रस्तुत करता है। वह जिसको अनुशासन करने की अपेक्षा वह छात्राओं के करता है, उनका अनुपालन करके छात्र व्यवहार करने के उचित तरीकों को ज्ञान करते हैं तथा इस कारण यह मानना सही है कि जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासन बंद कर लेता है वह स्वयं ही व्यवहार से उचित मानदंड सीख लेता है। चौथा कहता है उच्चतम चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड कैरेक्टर्स। जैसे कि अभी कहा गया जाता है कि अनुशासन में रहकर छात्र व्यवहार के उचित तरीके सीख लेता है। जब कोई छात्र व्यवहार करने के मान्य तरीके से सीख लेता है तो उसका चरित्र निर्माण स्वतः ही हो जाता है। अनुशासन का तात्पर्य है स्वयं को समाज के मान्य तरीकों के अनुकूल ढालना। जब व्यक्ति अपने विचार, क्रियाओं व व्यवहार को समाज के अनुरूप ढालने लगता है तो वह सद्मार्ग का अनुपालन करता है और सद्मार्ग पर चलकर वह अपने चरित्र को अच्छा बना लेता है। विद्यालय, पांचवा कहता है विद्यालय में सुसंबंधों की स्थापना, टू एस्टैब्लिश हार्मोनिक्स रिलेशन इन इंग्लिश अति स्कूल। अनुशासन में रहने का तात्पर्य है कि विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी एक ही प्रकार की नियमावली का अनुपालन कर रहा है। किसी के लिए व्यवहार के कोई अलग से मानदंड तय नहीं किए गए हैं, अर्थात सभी अपने को एक ही व्यवस्था का अभिन्न अंग मानते हैं, जिसका परिणाम उसमें कार्यरत कर्मियों के परस्पर संबंधों का पड़ता है। सुव्यवस्थित व अनुशासन वातावरण की मान्यता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति यह जान जाता है कि समूह में उसकी क्या स्थिति है, उसे अपने छोटों के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए तथा अपने बड़ों के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए। विद्यालय की प्रतिष्ठिता व अनुकूल प्रभाव, फेवरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द प्रेस्टीज ऑफ स्कूल। जिस विद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक अनुशासन का परिपालन करते हैं, उस विद्यालय की सकारात्मक छवि सभी के मस्तिष्क में रहती है और जब किसी अनुशासनहीन विद्यालय की चर्चा होती है तो सभी के सामने अनुशासन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का व्यवहार उस विद्यालय की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अनुशासन के बारे में, अनुशासन से रिलेटेड क्वेश्चन था, अनुशासन से आप क्या समझते हैं, वही था अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण वर्णन करना था। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, डिस्कस इन द इम्पोर्टेंस, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन द हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड लैटिन शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपुल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना, आज्ञा पालन करना, टू लर्न ऑफ द ओबीडियंट्स। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इट्स ओके, बाय बाय।